देवादिदेव महादेव से प्रार्थना कर रहे कि आप आ तो गए, यहाँ पहुँच गए, पर मुझे नहीं लगता कि आप शिव हो। मुझे नहीं लगता कि आप शिव हो। इतने समय से मैं पुकार रहा हूँ, इतने समय से मैं आवाज़ लगा रहा हूँ, पर आप इतनी जल्दी। मैंने सारे देवताओं की आराधना करी, ब्रह्मा जी की आराधना करी, भगवान नारायण की आराधना करी, इंद्र की आराधना करी, गरुण वरुण सबकी आराधना करी, पर आए नहीं, और आप इतनी जल्दी आ गए। ये थोड़ा विचारणीय है, सोचनीय है। कैसे आना हुआ? शिव जी बोले कि आपने साधना करी है, तप करा है, और ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी नहीं पहुंचता। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर कहते हैं कि मुझे केवल हृदय से, भाव से जो पुकार लेता है, मैं तुरंत पहुंच जाता हूं। आ जाइए, तुरंत पहुंच जाता हूं। शिव जी की कृपा से मैं माइंस अधिकारी के पद पर नियुक्त हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। मैं शिव को प्रणाम करने, ये शिव भक्ति है। भूमि का प्रताप क्या है? कितना प्रबल प्रताप होगा भूमि का, जरा विचार करिएगा। छोटू भाई, एक पत्र आया है, उस पत्र में वो कल हमारे पढ़ने में आया था। हम ढूंढेंगे तो समय लगेगा, पत्र बहुत सारे। तो उस पत्र में एक बड़ी सुंदर बात लिखी थी सूरत कथा की। कहा, गुरुजी, ये सूरत में जो कथा चल रही है 2026 के जनवरी महीने में, पहली कथा 2026 की है। इस कथा का उत्साह इतना ज़्यादा है जनमानस में, कहा कि किसी के यहाँ जाकर नहीं कहना पड़ा कि आप कथा में आना, और सबको सूचना थी। सबके घर में मेहमान आकर रहने लगे, और आज हमारा पूरा क्षेत्र ऐसा हो गया जैसे घर घर में शिव आकर विराजमान हो गया। ये पत्र है। तो जब दिल से आप पुकारेंगे, बुलाएंगे। गजासुर का चरित्र कह रहा है कि गजासुर कहता है कि मुझे नहीं मालूम, आप इतनी जल्दी आ जाएंगे, इतनी कृपा कर देंगे, इतनी करुणा कर देंगे। और फिर निवेदन है मेरी जीजियों से, मेरे सूरत के जीजाओं से, बेटियों से, बेटाओं से, मुझे बुजुर्ग माँ बाप से मैं निवेदन करूं, शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत आडंबर या दिखावा या बहुत अन्य चीज़ों की जरूरत नहीं है। शंकर भगवान को रिझाने के लिए तो तुम्हारा एक लोटा जल सारी समस्या का, केवल एक लोटा जल यदि शिव जी को चढ़ जाएगा, भगवान शंकर को यदि एक लोटा जल चढ़ गया तो शिव रीझ जाते हैं, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। मांग तुम्हें क्या चाहिए? शंकर भगवान ने जैसे कहा कि मांगो, तो गजासुर ने उसी समय पर कहा, प्रभु मुझे बस इतनी कृपा कर दो कि मैं आपका जो तप करता हूँ, आपकी जो साधना करता हूँ, आपका जो तप करता हूँ, साधना करता हूँ, उस तप साधना को करते समय छोटे छोटे जीव जंतु मेरे पास में आ जाते हैं और मुझे तप नहीं करने देते। मेरे शरीर में से चारों तरफ से अग्नि निकलने लगे, जिससे कोई मेरे पास में ना आए और मैं आपका भजन कर सकूं। शिव जी ने वर दे दिया, गजासुर तू जहां तप करने बैठेगा, तेरे शरीर में चारों तरफ से अग्नि प्रकट होना प्रारंभ हो जाएगी और कोई जीव जंतु तुझे कष्ट नहीं देगा। तेरा तप साधना आराम से हो सकेगा, अच्छे से हो सकेगा। आप लोग व्रत करते हो? बोलो तो जम के।
कोई सा भी करते हो, हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, 6 महीने में, साल भर में, कभी तो करते होगे। करते हो? तुम करते हो पक्के में? पर शिव पुराण तो कहती है कि मनुष्य में इतनी सामर्थ्यता ही नहीं है कि वो व्रत कर सके। शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार का कोई मानव किसी भी देवता का व्रत कभी नहीं कर सकता। व्रत कब करता है? जब वो देवता स्वयं उसके हृदय में विराजमान होकर उस व्रत को सफलता देना चाहता है, तब जीव उस व्रत को कर पाता है। एकादशी का व्रत करोगे, स्वयं नारायण अगर आपके अंदर विराजमान है और वो कृपा करेंगे तो व्रत हो पाएगा, नहीं तो दिन भर में कहीं ना कहीं फिर वही लोचा आ जाए। और व्रत चल लगे। पशुपति व्रत कर रहे हो, सोचा था मेरा आज का तीसरा व्रत है, सोमवार का पूरा कर लूंगी, और मालूम पड़ा व्रत तो करने बैठी थी और मालूम पड़ा कि कोई अड़चन आ गई और व्रत रह गया। बोलो, तुम करते तो व्रत पूरा हो जाता, पर बाबा ने पुराण की कथा को आप श्रवण करने के लिए आए हैं, उसमें भगवान स्वयं करुणा कैसे करते हैं वो कथा यहाँ चल रही है। मांग ले, तुझे क्या चाहिए? गजासुर ने कहा मैं जब तप करता हूँ, साधना करता हूँ तो चारों तरफ से जीव मुझे परेशान करते हैं, तो मेरे शरीर से अग्नि निकले, मेरे शरीर से अग्नि निकले। देखो, एक है दुर्वा, एक है बेलपत्र, और दूसरा है पहले नंबर पर दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र, तीसरे नंबर पर कनेर का फूल। कोई अच्छा कार्य करते करते कई माताएं ऐसी होती हैं जो अपने प्रेम करती हैं परिवार से, ऐसा नहीं कि नहीं करते, स्नेह करते हैं। कई पुरुष भी ऐसे, परिवार से बहुत प्रेम होता है, स्नेह होता है, पर अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मेरा बेटा वहां जा रहा है, कुछ गलत ना हो जाए। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये काम होने वाला है और इसमें कुछ गलत ना हो जाए। कई बार शादी पक्की हो रही है, रिश्ता पक्का हो रहा है, या कोई घर में अच्छा कार्य हो रहा है और मन में संशय उत्पन्न हो जाता है कहीं गलत ना हो जाए। मतलब उसके अंदर कहीं नेगेटिविटी आती रहती है, ये वो सोचती रहती है, उसके अंदर एक कुछ ना कुछ ऐसा तत्व चलता रहता है जिससे वो बुद्धि में, विवेक में वो चीज़ उसके आती रहती है। तो शिव महापुराण में गजासुर की कथा कहती है कि गजासुर ने भगवान शंकर से वर मांगा कि मैं जब आपका भजन करूं, तप करूं, साधना करूं तो मेरे पास में अग्नि चारों तरफ हो जाए। खींच कर बोलना पड़ रहा है, ये अग्नि मेरे चारों तरफ हो जाए, जिससे मैं आपका तप, आपकी साधना अच्छे से कर सकूं। डिले कम कर कर गला खींचना पड़ रहा है बोलने में। मैं आपका तप, आपकी साधना आराम से कर सकता। शिव जी ने वर दे दिया, जब तुम तप करने के लिए बैठोगे, साधना करने बैठोगे, भजन करने बैठोगे, तब तुम्हारे चारों तरफ अग्नि प्रकट हो जाएगी। जिन माताओं को, जिन भाइयों को, जिन बेटियों को, जिन बेटाओं को, जिन मेरी बुजुर्ग माँ बाप को ऐसा लगता है, अंदर से ऐसा महसूस होता है कि कुछ गलत होने वाला है, कल कुछ गलत होने वाला है, मेरे पति के साथ ये गलत होने वाला है, मेरे बेटे के साथ ये गलत होने वाला है, या मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, जिसकी बुद्धि में केवल नेगेटिविटी चलती रहती है, उसको 3 चीजें शंकर भगवान को प्रदोष के दिन अवश्य चढ़ाना चाहिए। क्या क्या चीज? पहले नंबर पर जम के बोलो दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र, और तीसरे नंबर पर कनेर का फूल। और यदि ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे को स्वप्न भी गड़बड़ आ रहे हैं, स्वप्न भी गलत आ रहे हैं, तो मेरा निवेदन रहेगा, जो दुर्वा आपने शिव जी को चढ़ाई है उस दुर्वा को उठाकर लेकर आ जाना है, और प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर उस दुर्वा को चबा चबा कर खा लेना है।
जिसकी बुद्धि में गलत चीज़ें आती रहती हैं, गलत विचार आता रहता है, गंदा गंदा कुछ भाव ऐसा प्रकट होने लगता है, मन पूजन में नहीं लगता, साधना में नहीं लगता, आराधना में नहीं लगता, पूजन करने बैठे हैं तो भी हमारा गलत विचार आ रहा है, साधना करने में भी गलत विचार आ रहे हैं, पूजन में गलत सोच आ रही है, गलत विचार आ रहे हैं, तो उनको वो दुर्वा जो शिव जी को समर्पित करी है, बेलपत्र जो शंकर भगवान को समर्पित करी है, कनेर का पुष्प जो शंकर भगवान को समर्पित करा है, उसमें से मात्र एक दुर्वा आप उठा कर ले आओ और प्रदोष काल में उसको प्रदोष के दिन चबा चबा कर खा लीजिए। फिर कभी जिंदगी में कभी गलत विचार, गलत सोच और गलत दृष्टि नहीं जाएगी और आपका ध्यान केंद्रित शिव की ओर है। शंभो 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 शंभो, भगवान शंकर की ओर केंद्रित रहे। चारों तरफ अग्नि लग गई, चारों तरफ। अब गजासुर ने वापिस तप करना प्रारंभ करा और गजासुर ने वापिस तप करना प्रारंभ कर दिया, तप साधना वापिस प्रारंभ कर दी। भगवान भोलेनाथ फिर प्रकट हो गए, शिव जी वापिस प्रकट हो गए। गजासुर, मांगो तुम्हें को क्या चाहिए, क्या दे? तप ही नहीं करा। अब मैंने मांगने के लिए तप नहीं करा। शंभो शंभो शंभो, अब मैंने मांगने के लिए कोई तप नहीं करा। भोलेनाथ जी कहने लगे तुमने तप करा तो मेरा आगमन हुआ। दुनिया के लोगों को लगता है कि शंकर भगवान को हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं और शिव जी हमारी मनोकामना वहीं बैठकर पूरा कर देते हैं। नहीं, जब हम एक लोटा जल लेकर अपने शंकर भगवान के मंदिर में अपने घर से जाते हैं, जल समर्पित करते हैं और जल समर्पित कर कर जब हम वापिस वो लोटा लेकर आते हैं, तब मेरा देव अधिदेव महादेव अपने गणों को शंकर भगवान स्वयं उस कलश के अंदर लक्ष्मी को विराजमान कर कर आपके दरवाजे तक भेजते हैं और आपके दुख को मिटा देते हैं, आपकी तकलीफों को मिटा देते हैं, आपके कष्टों को मिटा देते हैं, आपकी तकलीफों को मिटा देते हैं, आपके कष्टों को मिटा देते हैं। शिव करुणा करते हैं, भगवान शंकर कृपा करते हैं, दया करते हैं, करुणा करते हैं। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, गजासुर अब तुम्हें क्या चाहिए वो मांगो। गजासुर ने कहा मैंने अब जो तप करा था वो मांगने के लिए नहीं करा, अब मैंने मांगने के लिए तप नहीं करा। और यदि मेरे भोले बाबा यदि आप आ ही गए हो तो एक निवेदन करता हूँ, आपको बार बार मेरे पास में आना पड़ता है, मैं तप करता हूँ और आप भाग भाग कर बार बार मेरे पास में आते हो, इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अब आप कहीं मत जाओ, मेरे पेट के अंदर बैठ जाओ। मेरे पेट में आकर बैठ जाओ। शिव जी ने पूछा क्यों? गजासुर कहता है यदि आप मेरे उदर में, मेरे पेट में आकर बैठ जाओगे तो फिर दुनिया का कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई कष्ट जिंदगी में मेरे आएगा ही नहीं और मुझे आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, आप स्वयं मेरे उदर में विराजमान रहो। गजासुर की कथा के बाद में अगर हम कथा का स्मरण करें तो हमारे भीतर ये भाव आता है कि शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जब हम पीते हैं तो हमारे 3 ताप, कायिक, वाचिक और मानसिक, ये 3 ताप हमारे समाप्त हो जाते हैं। क्यों समाप्त होते हैं? हमने इतना तप नहीं करा कि हम गजासुर जैसा तप कर कर भगवान शंकर को अपने पेट में बिठा सकें। हमने इतना तप नहीं करा कि भगवान शंकर को अपने उदर में बिठा सकें। हमने इतना व्रत नहीं करा कि शंकर भगवान को अपने पेट में बिठा सकें। हमने इतनी साधना नहीं करी कि शंकर भगवान को हम अपने उदर में, अपने पेट में बिठा सकें। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जब शंकर जी के मंदिर में जाकर हम शिव जी को 1 लोटा जल समर्पित करते हैं, उसमें से थोड़ा सा जल लाकर
थोड़ा सा जल लाकर हम उस जल को आचमन करते हैं और वो जल जब हमारे पेट में, हमारे उदर में जाता है तो ये समझ कर रखें कि हमने शंकर को ही अपने उदर में अपनी रक्षा के लिए और अपने जीवन की रक्षा के लिए विराजमान कर दिया। शिव, शंकर, खींचकर बोलना पड़ रहा है, गला बहुत तकलीफ दे रहा है। हमने भगवान शंकर को, हमने भगवान शिव को अपने भीतर विराजमान कर लिया। हमने भगवान शंकर को अपने भीतर विराजमान कर लिया। इसलिए मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरे बुजुर्गों से निवेदन है, शिव जी को जल चढ़ाने जाओ तो जल थोड़ा सा आचमन जरूर करो। हम शिव को अपने उदर में नहीं बिठा सकते, हम भगवान शंकर को अपने पेट में, अपने उदर में विराजमान नहीं कर सकते, पर वो आचमन करने के बहाने हम शंकर भगवान को अपने उदर में, अपने गर्भ में बिठा सकते, शिव को बिठा सकते, शंकर भगवान को बिठा सकते। गजासुर के पेट में, गजासुर के उदर में भगवान शिव विराजमान हो गए, बैठ गए। पूरे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया कि शंकर भगवान है ही नहीं। शिव को ढूंढो, भगवान शंकर को खोजो। सब गए खोजने। आज मां जगत जननी पार्वती की आंख में से आंसू बह रहा है कि मेरे प्रभु कहां चले गए, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान, मेरे शंकर कहां चले गए, मेरे शंकर गए कहां। भगवान विष्णु ने माता पार्वती जी को निवेदन करा, मां आप क्रोध नहीं करना, आप क्रोध मत करना मां, मुझे